हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7। ट्रायंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल इन विच ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू ए सी, फाइंड बी इक्वल टू एंगल सी। क्या कह रहा है, एक आपको ट्रायंगल बनाना है जिसमें उसका एंगल ए जो है 90 डिग्री होना चाहिए। तो यानी इस तरीके से हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। इसकी नेमिंग क्या होगी, ए बी सी। और एंगल ए हमारा बोल रहा है क्या होगा, 90 डिग्री। एंगल ए हमारा 90 डिग्री होगा। उसके बाद ए बी इक्वल टू ए सी होगा, यानी ए बी ये जो साइड है ये किसके इक्वल होगी, ए सी के। दोनों साइड क्या है, आपस में इक्वल। इसका मतलब क्या है, आइसोलेसिस ट्रायंगल बन जाएगा ये। उसके बाद आपको फाइंड करना है एंगल बी और एंगल सी आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। यहाँ पे गिवन में आपको दिया क्या हुआ है, लिखेंगे ए बी इक्वल है किसके, ए सी के। उसके बाद एंगल ए आपका 90 डिग्री गिवन है। ये दोनों चीज़ें आपको गिवन है। आपको टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल बी एंड एंगल सी, ये दोनों ट्रायंगल आपको फाइंड करने हैं। तो आपको सबसे पहले अब सॉल्यूशन में डालेंगे गिवन क्या है, यानी ए बी इक्वल है ए सी के, ये आपको गिवन है। ठीक, अब एंगल ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल सी। ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा, एंगल सी। तो ए बी के सामने वाला एंगल एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा। ए सी के सामने वाला एंगल क्या है, एंगल बी। तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल हो जाएगा। रीज़न क्या देंगे, वही एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीन ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए एंगल वन आपका गिवन है कितना, 190 डिग्री। तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे। एंगल बी को एज इट इज़ लिखेंगे प्लस का। अब देखिए एंगल बी किसके इक्वल है गिवन में, एंगल बी, यहाँ पे देखिए एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के। यानी क्या हम एंगल सी की जगह एंगल बी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल सी हमारा किसके इक्वल है, एंगल बी के। तो क्या हम यहाँ इसकी एंगल सी की जगह हम लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 90 एंगल बी प्लस एंगल बी कितना हो गया, 2 एंगल बी हो जाएगा। ये आपका 180 डिग्री, 90 इधर प्लस में, इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। एंगल बी इक्वल हो जाए 180 में से 90 गया तो आपका आंसर 90 आएगा। फिर आपका एंगल बी तो 90 डिवाइडेड बाय 2, इधर मल्टीप्लाई में, इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 45, यानी 2 4 जाए 2 5 जा 10। एंगल बी की वैल्यू 45 आ गई, एंगल बी की वैल्यू आ गई 45। जब एंगल बी की वैल्यू 45 आएगी तो एंगल सी भी, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो अगर एंगल बी 45 होगा तो इसका मतलब एंगल सी भी 45 होगा। तो यहाँ पे एंगल सी इक्वल टू 45 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने आपस में इक्वल प्रूव कर दिया था, हमने एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। अगर एंगल बी की वैल्यू 45 डिग्री आ रही है तो एंगल सी की वैल्यू भी 45 होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।